राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। इसे लेकर पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है। 1528 से लेकर 2024 तक 5 सदियों के इस इतिहास में कई मोड़ आए। सबसे महत्वपूर्ण था 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अयोध्या का राम मंदिर विवाद देश के सबसे लंबे चलने वाले मामलों में से एक रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और इस ऐतिहासिक संघर्ष के अहम पड़ाव क्या रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बकी ने मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबरी के मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इस मामले में असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मुख्य गुंबद के नीचे पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गईं। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की, विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में सबसे महत्वपूर्ण पल आया जब वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद कही जाने वाली विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। वर्ष 2002 में अयोध्या से हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को मुसलमानों की हिंसक भीड़ ने घेर लिया। गोधरा में ट्रेन के कार सेवकों वाले डिब्बे को आग लगा दी गई। इसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 3.25 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश हुआ और 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गए और अब बारी थी राम मंदिर के निर्माण की। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी,
आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों द्वारा किया गया। अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मूल जन्म स्थान पर बने मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए देश के जाने माने लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। पूरे देश को एक तरह से आमंत्रित किया गया है। पूरा देश राम में नजर आएगा और हर नगरी को अयोध्या का रूप दिया जा रहा है। तो ये थी सचमुच टीवी पर श्री राम मंदिर को लेकर हुई लड़ाई की संक्षेप में कहानी। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि राम मंदिर का क्या इतिहास रहा है, किसने इसे बनवाया, किसने इसे तोड़ा और राम मंदिर के लिए कितने योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी। अभी के लिए दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात। जय श्री राम।